हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है लाइफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी दैट मैं कुछ महीनों से एक साल से मैं आउट ऑफ रेंज था बिकॉज कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे और मैं एक बुक भी लिख रहा था साथ ही साथ कि लाइफ में कुछ भी इश्यूज़ हो या रिलेशन में कोई भी इश्यूज़ हो, किसी भी टाइप का रिलेशन तो उसमें मैं कैसे डील करना चाहिए, तो मैं उस पर एक बुक लिख रहा था। सो स्टिल इट्स इन वर्क इन प्रोग्रेस और मैं उन कुछ होमवर्क भी कर रहा था ताकि मैं जब वापस आऊँ वीडियोस बनाने तो मेरे पास अच्छा कंटेंट भी हो और आप लोगों को मैं अच्छा सिचुएशन से डील कैसे करना है वो भी बता सकूँ। मुझे काफ़ी सजेशंस भी मिले अपने फ्रेंड्स और कुछ फैमिली रिलेशन से भी कि जो मेरे सेशंस होते हैं 15 या 20 मिनट के, वो काफ़ी लंबे हैं और उन्होंने मुझे सजेशन ये दिया कि आप अपने वीडियोस को थोड़ा सा शॉर्ट बनाइए। तो इसी को लेकर मैंने सोचा कि आज से हम एक क्वेश्चंस पर छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, लाइक 5 या मैक्सिमम 5 मिनट की, जिसके अंदर मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, कोई भी सिचुएशन उससे कैसे डील करना है। ओके, सो आज का जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा। सो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर आप अभी सिंगल हैं या किसी के साथ रिलेशन में भी हैं और सडनली कोई आपका एक्स या ओल्ड रिलेशन वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है, यानी एक दूसरा चांस अगर मांगता भी है, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर वो वापस आ भी जाता है, कोई भी बंदा या बंदी, सो उस टाइम पे आपको उनसे पहले तो एक ये क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए कि जिस वजह से वो छोड़ के गए थे उस वो वजह क्या थी, उसका थोड़ा सा कोई लॉजिकल पॉइंट है या नहीं है। अगर होता है तब आपका इंटरनल इंस्टिंक्ट क्या कहता है कि क्या उसे मौका एक और बार देना चाहिए या नहीं। दूसरी बात, ये डिपेंड भी करता है कि अभी आप सिंगल हैं या किसी और के साथ रिलेशन में हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एटलीस्ट एक बार सोचना चाहिए कि क्या आप उसे एक और मौका देंगे या नहीं, क्योंकि जो सिंगल पर्सन्स होते हैं आफ्टर रिलेशनशिप या आफ्टर ब्रेकअप, तो उनके माइंड में ये ज़रूर होता है कि लव से ट्रस्ट हट जाना या सारी दुनिया उन्हें बुरी लगना, ये सब तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ होती ही है दूसरों को देख देख कर कि हमारा एक अच्छा रिलेशन क्यों नहीं है या हमें कोई समझने वाला क्यों नहीं है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि ऐसे टाइम पर जो सिंगल्स होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑलमोस्ट वो चांस दे देते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप सिंगल हैं तो सोच के चांस देना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि जो पीछे बैक इन टाइम जो जिस वजह से वो आपको छोड़ के गए थे, अगर वो लॉजिक है, उसमें कुछ लॉजिक था या क्लैरिफिकेशन आपको लगता है, या आपको लगता है कि हाँ वो बंदा या बंदी लायक है अनदर चांस के, क्योंकि लाइफ भी हर किसी को दूसरा मौका देती है तो आपको भी देना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप उसे मौका दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। लेकिन ये भी याद रखना कि ये कुछ ऐसा ही होगा कि आप फिर से एक किताब पढ़ रहे हैं जिसका एंडिंग आपको पता ही है। कोशिश ये करना कि अगर आप उसे एक मौका दें तो ऐसा रखना कि हाथ में मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जहां आपने मान लीजिए आपका डिपेंड करता है कि आपका पहले वाला रिलेशन कितने साल चला था उसी इंसान के साथ। मान लीजिए अगर 1 साल चला या 2 साल भी, तो एटलीस्ट आपको उसका 1/4 टाइम तो उसे जज करने में लगा देना चाहिए कि क्या सच में वो आपके पास इस वजह से आया कि वो आपको मिस कर रहा है या इस वजह से कि वो फ्री है। क्योंकि गाइज़ आज के टाइम पे इस दौर में जो यूथ है वो इतने सारी चीज़ों से स्ट्रेस्ड में रहता है कि वो कहीं ना कहीं प्लेजर ढूंढने की कोशिश करता है, और इसी वजह से वो पुराने जो रिलेशन में अगर वो टूट जाता है तो उनके पास जाने की कोशिश करता है। ये बहुत ही आजकल नॉर्मल देखने को मिलता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वापस से अगर आपका रिलेशन फिर से टूट जाता है तो आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट ब्रोकन हो जाते हो। तो ये बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है जो कि आपके ऊपर ही एक तरह से यूँ कह लीजिए कि आप फिर हर चीज़ को एक अलग ही नज़र से देखने लगोगे, नेगेटिवली देखने लगोगे, जो कि मैं प्रेफर करूँगा कि ऐसा आपके साथ कभी ना हो। और अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी और के साथ अभी रिलेशन में हैं तो आपको उन्हें एक ही चीज़ कहना चाहिए कि बेटा मैं अभी किसी और का हूँ, फ़िलहाल की तेरा हो जाऊँ। तो आप उन्हें समझाइए कि अब हम आपके यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। और
ऑफ कोर्स उन्हें मौका दो सोचने का कि उन्होंने क्या गलत किया है या उन्होंने क्या लूज़ किया है आपको छोड़कर इन पास्ट। और मैं सिंगल्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि आप उनके प्यार में यानी ओल्ड रिलेशन वालों के यानी अट्रैक्ट इतना हो जाए, अटैच इतना हो जाए कि आप बार बार उन्हें मौका दिए जा रहे हैं बावजूद इसके कि आपको पता है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो आज नहीं तो कल आपको ही हर्ट होना है, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से आप बचें। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक लाइन होती है सेल्फ़ रिस्पेक्ट और आपकी पर्सनैलिटी पर, क्योंकि रिलेशन माना कि हम इसलिए करते हैं कि हमें कोई समझे या हमें वो प्यार मिल सके जो हम ढूंढ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फैमिली। लेकिन होता ये है कि समाज में यानी हमारे फ्रेंड सर्कल में जब देखते हैं कि ये बार बार रिलेशन में जाने की कोशिश कर रहा है तो लोग आपको ऑफकोर्स जज करने लग जाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इफ़ेक्ट आता ही है कि इसे जब देखो दूसरों की ज़रूरत है, ये खुद को जानता नहीं है, जब देखो बस इसे रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दूर, क्योंकि आज के टाइम पे यूथ जो है वो इतनी जल्दी कपड़े चेंज नहीं करता, इतनी जल्दी रिलेशनशिप चेंज करने लग जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इफ़ेक्ट करती है और स्पेशली आपके मेंटल चीज़ों पे। तो कोशिश करें बेटर बजाय इसके कि आप दूसरों को मौका दें फिर से। मैं फिर भी रेयर कंडीशन में कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि उनको मौका देना चाहिए तो दें, वरना आप अपनी लाइफ पर फोकस करें, अपने करियर पर पहले ध्यान दें, अपने फैमिली पर पहले ध्यान दें, बाद में ये सब चीज़ें एक ना एक दिन हो ही जानी है। सो गाइज़ ये सब सजेशंस मैं आपको देना चाहता था। और एक और चीज़, अगर मान लीजिए आपने उन्हें मौका दिया और अच्छा चला, क्योंकि बहुत ही रेयर होता है कि कोई भी रिलेशनशिप जो वापस से आपका कोई एक्स है अगर आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है तो बहुत ही रेयर होता है कि वो वापस से चल सके। क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए कोई रस्सी है तो अगर उसे तोड़ना है यानी वो आपका रिलेशन जो था तो वो टूटा था तो वो या तो ज़ोर से खींचने से टूटा होगा या फिर उसे किसी और चीज़ से लाइक कैंची वगैरह से तोड़ दिया होगा। अभी जो आपका रिलेशन वापस से बनेगा ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे गांठ बांध के बनाया जाता है। और रिश्ते कभी भी गांठ बांध के नहीं बनते हैं, ना ही ज़बरदस्ती बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टाइम आपको ऑफकोर्स लेना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन स्टिल मान लीजिए इन कंडीशन अगर वापस से ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको पता चलता है कि वो आपको धोखा दे रहा है तो प्लीज़ आप उन्हें छोड़ दीजिए। क्योंकि बजाय इसके कि एक दिन सच का पता चले, अगर आपको पता ही है तो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि कल को आपको ही हर्ट मिलेगा। और अगर मान लीजिए एक कंडीशन, मैंने देखा था एक सिचुएशन कि मेरी एक फ्रेंड बजाय मेरी फ़ीमेल फ्रेंड है एक, उसके लाइफ में हुआ ये कि 3-4 साल से चला, उसके बाद 1-2 साल वो गायब रहा। वापस से जब वो उसके लाइफ में आना चाहता उसने बिना सोचे समझे उसे मौका तो दे दिया, लेकिन स्टिल वो जो लड़का था वो ऑफकोर्स बस फ्री था इसलिए वो वापस आया। 1 साल फिर चला और फिर टूट गया। अगर फिर से थर्ड टाइम अगर कोई फिर से आपकी लाइफ में वापस वही आना चाहता है ना तो मैं यही कहूँगा कि लड़का हो या लड़की अपने हाथ में ना राखी लेके घूमना, और वो जब भी मिल जाए उसे बांध देना या बंधवा लेना। तो यही सजेशन देना चाहूँगा मैं। और भी कुछ आपके लाइफ के इश्यूज़ हो या रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज़ हो, कुछ भी, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी, तो हमें कमेंट कर दीजिए। या फिर अगर आप कमेंट में वो चीज़ नहीं बताना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे _life solution पर जाकर पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं और एज सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स भी डाले हुए हैं, वो उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने मुझे अलाउ किया है डालने के लिए, क्योंकि बहुत लोग करते नहीं हैं। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, कोविड-19 चल रहा है तो प्लीज़ अपना ज़्यादा ख्याल रखिए, मैं यही कहना चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।